बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक नौजवान माँ अपनी मासूम सी 4 साल की बेटी को साथ लेती है और बाजार जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि ये बाजार जाना उसकी ज़िंदगी में आखिरी बार होगा। उसकी मासूम 4 साल की बेटी की एक जिद होती है। वो चाहती है कि उसकी माँ उसको ज्वेलरी दिलवाए। छोटी सी बच्ची है, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। खुद माँ ने भी कुछ ज्वेलरी लेनी होती है और वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। लेकिन उसी बाजार में उसी की नज़रों के सामने एक शख्स, एक नौजवान लड़का आता है और वो उसके सीने पर डायरेक्ट गोली मारता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और तफ्तीश करती है तो हैरान कुन तफसीलात उन्हें मालूम होती हैं। वहां इलाके के लोग और वहां के दुकानदार एक ऐसी बात बताते हैं कि पुलिस दंग रह जाती है। उसके बाद पुलिस इस लड़की के घर का रुख करती है और इसके घर वालों को बताती है कि हमने तो दुकानदारों से ये सुना है। तो घर वाले हैरान रह जाते हैं कि हमें तो बच्ची की माँ ने ऐसा कुछ भी आकर नहीं बताया। ये वाकया क्या है जानने के लिए पहले आपको बताती चलूं कि ये लड़की जिसका नाम सफीना है और इसकी शादी अब से कुछ अरसा पहले ही हुई थी। 3 इसके मासूम बच्चे हैं, जिनमें से सबसे छोटी ये 4 साल की बच्ची है। ये लड़की सरगोदा कोट मोमन की रहने वाली है। इसके वालिद का नाम अंसर अब्बास है और ये 2 बहन भाई हैं, समर और सफीना। शादी के बाद सफ़ीना गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चों की, जो बड़े बच्चे हैं उनकी जब छुट्टियाँ होती थी, तो अपने भाई के घर, मामू के घर बच्चों को लेकर आती थी। बच्चे जो है आपस में खेलते थे, उनकी आपस में दोस्ती थी और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ जो है बहुत ही अच्छी गुज़र जाती थी। यूँ सफ़ीना अपने वालिद के घर, अपने भाई के घर पहुँची हर गर्मियों की छुट्टियाँ और बच्चों के साथ छुट्टियाँ वहीं पर गुज़ारती थी। अब सफ़ीना इस दफ़ा भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर यहाँ अपने भाई के घर आती है। बच्चे हँसी-खुशी वक़्त गुज़ार रहे होते हैं। अब आपको मालूम है कि गर्मियों की छुट्टियाँ इख्तिताम पर हैं और लोग जो हैं अब अपने-अपने इलाकों में वापस जाएँगे, जो अपने गाँव, अपने अज़ीज़ों के घर आए हुए हैं। सफ़ीना ने भी अपने घर वापस जाना था, लेकिन सफ़ीना को कुछ शॉपिंग करनी थी। सफ़ीना ने जो कुछ चीज़ें खरीदी थी उसमें आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी थी। उसकी बच्ची जो है वो भी कुछ ज्वेलरी लेना चाहती थी। सफ़ीना ने अपनी बेटी को, 4 साल की बच्ची को लिया और वो सरगोदा का ये बाज़ार है, मुस्लिम बाज़ार, वहाँ पे ये पहुँचती हैं। वहाँ पर एक दुकान होती है, एक ज्वेलरी का स्टॉल होता है, वहाँ पर सफ़ीना जाकर ज्वेलरी जो है वो देखना शुरू कर देती है। अब आपको मालूम है कि कुछ ख़ास तौर पे चाँद रात जो होती है, उसपे कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि बच्चियों ने चूड़ियाँ पहनी होती हैं, दुकानदार जो हैं वो चूड़ियों के साइज़ दिखा रहे होते हैं, कई बच्चियाँ हाथ आगे करती हैं, वो उनको खुद भी पहना देते हैं। चूड़ियों को पहनने का एक थोड़ा-सा अंदाज़ भी ऐसा होता है, कुछ नाज़ुक चूड़ियाँ होती हैं, टूट जाती हैं। कुछ लोग जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो मना कर देते हैं, वो खुद चूड़ियाँ पहनते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की जो है, ये सफ़ीना जब यहाँ बाज़ार जाती है, स्टॉल पे जाती है, तो ये अपनी ज्वेलरी जो है खुद पहन रही होती है। अब कई चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसे ज्वेलरी होती है जिनको बंद करने का, खोलने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पर दुकान के ऊपर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शायान। अब शायान जो है इसको ज्वेलरी खोल-खोल कर बता रहा होता है। ये कहती है कि मैं खुद ही पहन लूँगी, लेकिन वो कहता है बाजी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको खुद ही पहना देता हूँ और उसको हाथ आगे करके पहनाने लग जाता है। अब ये बात जो है सफ़ीना को नागवार गुज़रती है, वो उसे मना करती है कि आप छोड़ दें, मैं खुद ही पहन लूँगी। लेकिन वो बार-बार किसी न किसी बहाने से उसको पहनाने की कोशिश करता है। जब 1-2 बार ये बात होती है, तो सफ़ीना को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो घुमाकर एक थप्पड़ शायान के मुँह पर दे मारती है। अब जब वो शायान के मुँह पे थप्पड़ मारती है, तो वहाँ पे मौजूद ज़ाहिर-सी बात है, जो दाएँ-बाएँ के स्टॉल्स होते हैं और जो दुकानें होती हैं, सब लोगों की नज़रें उस तरफ पड़ती हैं। सब लोग एकदम से सन्नाटे में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ? शायान के लिए ये वाक़या जो है, ये एकदम से बड़ा ही इत्तेफ़ाक़िया होता है। उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या? उसका एक हाथ अपने रुख़सार पर होता है और वो चोर नज़रों से दाएँ-बाएँ सबको देख रहा होता है। कुछ लड़के सामने वाली दुकान पर हँसना भी शुरू कर देते हैं, कुछ परेशानी के आलम में खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ? इसके बाद सफ़ीना जो है इसको वहाँ पर खूब सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म हया नहीं है, ये तुम इस तरह की चूड़ियाँ अपने घर वालों को जाकर पहनाओ। जब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि मत मुझे हाथ लगाओ, तुम क्यों बार-बार इस तरह से कर रहे हो? मैंने तुम्हें 1 बार नहीं, मैंने तुम्हें 10 बार मना किया, लेकिन तुम बाज़ नहीं आए। अब वहाँ पर जो कुछ बुज़ुर्ग और कुछ और लोग खड़े होते हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं और वो भी शायान को बुरा-भला कहते हैं और ख़ातून से कहते हैं कि आप यहाँ से जाओ बेटा, और उसके बाद उसको, शायान को, कुछ वहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं, वो उसको अच्छे से डाँटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सामने दुकान पर कुछ और लड़के भी होते हैं जिनकी दुकानें होती हैं और कोई हँसता है, कोई मुँह पे हाथ रख लेता है, कोई मुँह दूसरी तरफ करके हँस रहा होता है। ये सब कुछ शायान के लिए बड़ा ही तकलीफ़देह होता है और उसको बड़ी चुभकी महसूस हो रही होती है।
अब क्या होता है कि सफ़ीना उस दिन तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अपने घरवालों को कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद जब उसने घर अब अपने वापस आना था, तो फिर उसकी बच्ची ने भी ज़िद की और उसको भी था कि अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये चीज़ें ले लूँ, वहाँ घर जाके मैं कहाँ से लूँगी और इस बाज़ार की चीज़ें जो है, वो बड़ी अच्छी हैं। अब वो दोबारा से उसी बाज़ार का रुख करती है। जाने से पहले वो यकीनन सोचती होगी कि क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए? सब लोगों ने देखा था, ये वाक़या हुआ था। लेकिन फिर वो अपनी चादर पकड़ती है, अपनी बच्ची को लेती है 4 साल की और वो निकल पड़ती है। अब वो जब वहाँ जाती है, तो उस दुकान से कुछ थोड़ा-सा आगे एक और ज्वेलरी का स्टॉल होता है, वहाँ पर चली जाती है। वहाँ से वो कुछ चीज़ें खरीद रही होती है, खरीदने के बाद वो जब बाहर निकलती है, जैसे ही वो बाहर निकलती है, ये शायान जो है, ये फ़ौरन ही वहाँ इसके पहुँचता है, बिल्कुल इसकी नज़रों के सामने होता है, पिस्तौल उसने हाथ में पकड़ी होती है और आओ देखा ना ताओ, उस पर फायरिंग करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद दुकानदारों से पूछगछ भी करती है। डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। छोटी बच्ची जो है माँ के सराहने ज़ारो-कतार रो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद जब पुलिस इस लड़की के सफ़ीना के घर पहुँचती है, तो इसके घरवालों से कहती है कि क्या आपको मालूम है कि आपकी जो बेटी है, उसके साथ कुछ अरसा पहले ये वाक़या इसी बाज़ार में हुआ था। तो घर वाले हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई। बड़े हैरान होते हैं, शशोपंज में होते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ? उसने हमें क्यों नहीं बताया? लेकिन आपको मालूम ही है कि आम तौर पे ख़वातीन जो हैं, इस तरह के वाक़यात को घर आकर दोहराना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा वाक़या होता है जो उनको खुद भी ट्रॉमाटाइज़ करता है। और उसके अलावा उनको ये भी मालूम होता है कि घर के जो अफ़राद हैं, वो इस चीज़ पर अगर कहीं ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो शायद उनको दोबारा जाने ही ना दें, उन पर सख्ती करें, पाबंदी लगाएँ या गुस्सा करें, या ये ना हो कि उसी बाज़ार में जाके उस लड़के की पिटाई ना कर दें और बात कुछ ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इससे इस वजह से भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया होगा यकीनन। अब इस नौजवान को जब पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरा से इसकी फुटेज जो है निकली, इसकी शक्ल दिखाई दी, फिर लोगों ने भी बताया कि इसको हम जानते हैं। जब इसको पकड़ा गया तो इस लड़के से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया? क्यों किया? इस खातून को मारने की वजह क्या थी? 3 बच्चों की वो माँ थी, तुमने उन बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? तो वो कहता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था। उन्होंने कहा थप्पड़ तो तुम्हारी हरकतों पे मारा था, तुम्हें तो और भी थप्पड़ पिटने चाहिए, जिस तरह के तुम वाहियात इंसान हो। तो वो कहता है कि सिर्फ़ थप्पड़ मारना जो था ना, वो मेरी बेइज़्ज़ती इतनी ज़्यादा हो गई थी बाज़ार में कि मैं अब जब भी आता था, तो कभी कोई लड़का जो है सामने खड़ा दुकान पे अपने मुँह पे हाथ रख लेता था और हँसना शुरू कर देता था। कभी कोई कोई और इशारा करता था। कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनसे उसकी कुछ नाराज़गी भी चलती थी, कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ उठना-बैठना था। अब बात-बात पर वो इसको छेड़ते भी थे और इसको देखकर मज़ाक भी उड़ाते थे। तो ऐसे में वो कहता है कि मुझे अपनी बड़ी सुबकी महसूस होती थी। उस दिन जब मैंने देखा कि ये बाज़ार दोबारा से आई है और बड़े ही शान से आई है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरी इसने इतनी बेइज़्ज़ती कर दी, मुझसे देखा ना गया। और फिर मेरी दुकान छोड़ के 3 दुकानों छोड़कर वो एक और दुकान पे चीज़ें खरीद रही थी। मेरे लिए ये सब कुछ नाक़ाबिले बर्दाश्त था। उसको देखकर और जो वहाँ पर मौजूद लड़के थे, वो मुझे इशारे भी कर रहे थे और हँस भी रहे थे। मुझे बहुत सा गुस्सा आया और मेरे पास दुकान पर ही पड़ा हुआ पिस्तौल मेरे जो एक लॉकर होता है इनका गालबन, उसमें से वो कहता है मैंने वो निकाला और आओ देखा ना ताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत गुस्से में था और मैं गया और मैंने उसको गोली मार दी। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। हमारे नौजवानों में इतना गुस्सा और इतना एक इंतकाम की आग, और ये जो हरकतें हैं, ये जो ज्वेलरी स्टॉल पर ये ज्वेलरी पहनाने की, आप किसी की परमिशन के बगैर आप कैसे किसी को छेड़ सकते हैं? एनीवे आप मैं कहती हूँ कि खातून को भी दोबारा इस बाज़ार में नहीं आना चाहिए था, ज़ाहिर-सी बात है। नौजवान खून था और उसको एक गम और गुस्सा भी था, और फिर आप जब किसी को थप्पड़ मारेंगे तो कहीं न कहीं बदला लेने की कोशिश तो करेगा। बगैर जाने ये कि उसकी अपनी गलती थी उसमें। उसको एक थप्पड़ नहीं, उसको कई जूते पिटने चाहिए थे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।